सो वी आर डिस्कसिंग एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस का मतलब क्या होता है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एनोमलस का मतलब एक्सपेक्टेड से एकदम ऑपोजिट। ठीक है, कोई हम मार्क्स एक्सपेक्ट करते हैं हमारे 100% आएंगे, बट आ रहे हैं सपोज एकदम से 65 आ जाए। 100 का 95 आना समझ में आता है, चलो छोटी मोटी गलती हो जाएगी। 100 का 65 नंबर आना, इट्स लाइक भाई ये क्या हो गया, एकदम ड्रास्टिक चेंज। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट डू वी अज्यूम, हम अज्यूम करते हैं भाई सॉलिड्स के अंदर डेंसिटी इज लार्जर, उसी एलिमेंट के लिए उसी की लिक्विड फॉर्म के अंदर डेंसिटी शुड बी रिलेटिवली लेस, स्टीम में डेंसिटी शुड बी इवन लेसर। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा हो, कम हो, और लिक्विड में डेंसिटी ज्यादा हो, तो हम क्या बोलेंगे, तो अरे ये तो एकदम वो ना सिचुएशन पलट गई है। ठीक है, बट ठीक होता है, पानी में ही होता है। ठीक है, तो आप एक क्या करो, एक ग्लास लो, ग्लास के अंदर पानी भरो, बेटर से कोल्ड ड्रिंक भर लो। आपने 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 डाल रही कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, गर्मियों में भी डू इट जनरली। अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने यहाँ पे बर्फ डाल दी, तो बर्फ क्या आएगा, बर्फ क्या होगा, बर्फ यहाँ ऐसे ऊपर तैरती रहती है, ये सुनो, या बर्फ नीचे जाती है बताओ, ऊपर तैरती है। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया हुआ है, हैव वी डन आर्किमिडीज प्रिंसिपल? नहीं किया हमने आर्किमिडीज? श्योर? आर्किमिडीज, आर्किमिडीज क्लास 9th में भी आता है यार ये तो। चलिए कोई नहीं, विल डू इट अगेन। खैर एनसीईआरटी में नहीं है, बट वी हैव टू डू इट। सो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है कि अब देखो पानी है यहाँ, या पानी की ले लो या कोल्ड ड्रिंक भी ले सकते हो आप। सो लेट्स टेक वाटर ओनली। तो पानी है यहाँ पे, दिस इज वाटर, दिस इज आइस। तो ये सॉलिड फॉर्म है पानी की, एंड हमें आइडिया से लाइक वी जनरली नो कि लाइक सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, या होती है इन जनरल। ठीक है, बट अगर डेंसिटी आइस की ज़्यादा है तो वो तो नीचे बैठनी चाहिए, लेकिन वो ऊपर बैठी हुई है सरफेस के ऊपर जस्ट। हाँ, केमिस्ट्री से आपको पता है कि इसकी डेंसिटी लाइक कुछ इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर। अब वो केमिस्ट्री में आपको एग्जैक्टली पता है, बट एज फार एज आई कैन रिकॉल, जितना मैंने अपनी क्लास में पढ़ा था अपने स्कूल में, तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। दैट मीन्स पहले डेंसिटी ऐसे थी, लाइक मोलिकुलर स्ट्रक्चर, अब ऐसे हो चुका है, तो डेंसिटी आपकी कम हो चुकी है व्हेन द आइस इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बर्फ की डेंसिटी कम है पानी से, एंड डेंसिटी ऑफ आइस इज 0.9 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, जब डेंसिटी कम आ गई तो हो गया ना एकदम उल्टा, मतलब सब कुछ उल्टा हो गया। प्लस एक और चीज़ है हमारे साथ कि पानी की डेंसिटी अब वाटर में कैसे वेरी करती है। सो अगर हम, जैसे हम पानी की डेंसिटी बोलते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब, सो ये कितने पे आती है, दिस इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो देयर इज अ ग्राफ बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर। सो मैक्सिमम डेंसिटी जो आती है आपकी, विच इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, ये आती है आपकी किस टेम्परेचर पे, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके आगे पीछे वेरिएशन होता है, मतलब ऐसे भी नहीं कि यहाँ पे 900 पहुंच जाएगी, इट इज़ लाइक 0.9998 ऐसे आती है। तो थोड़ा बहुत होता है फर्क, बट देर इज अ डिफरेंस। सो मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ पे आती है पानी के लिए, इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस। 0.998 से 1000 सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखोगे तो। ठीक है, 1000 है तो यहाँ 999.8 ऐसे कुछ आएगी। ठीक है, वो यूनिट्स का गलती होगी, बट हाँ, दिस इज इन केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बट तो जो हमें चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि 1000 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देयर फॉर दिस बिहेवियर। अब एक बात सोचो, आई विल गिव यू प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, एज इन हम ये कहेंगे ये ज़रूरत भी थी हमारी, अगर ये ना होता तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती। कैन यू टेल मी द रीज़न? मतलब अगर पानी इस तरह से बिहेवियर ना दिखाता, अगर आइस की डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती, तो दे वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ। क्या आप ये स्टेटमेंट सही है गलत?
हम्म प्लस एक और चीज भी है ना, देखो दो तीन चीजें हैं। एक तो जब आइस नीचे जाएगी तो एक्वेटिक प्लांट्स खत्म हो गए, एक्वेटिक प्लांट्स खत्म तो अंदर लाइफ खत्म, दे विल बी नो फिशेज ऑल्सो, उनको भी खाना कैसे मिलेगा? ठीक है, ना पौधे हैं ना फिश है। और हमें पता है, मतलब एज पर द एवोल्यूशन थ्योरी, कि लाइफ पानी के अंदर से स्टार्ट हुई थी अर्थ पे भी, बिकॉज टेम्परेचर पहले बहुत ज़्यादा था, पानी के अंदर रिलेटिवली कूलर टेम्परेचर हुआ करता था, तो फेवरेबल वहीं से आपका लाइफ लाइफ बाहर की तरफ निकलते आए, टेरेस्ट्रियल बनते गए, बिकॉज देन अर्थ स्टार्टेड टू कूल डाउन। ठीक है, तो अगर ये ना होता तो आइस लाइक अर्थ पे लाइफ होती भी नहीं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज अबाउट वाटर। Okay, so now we were at the calorimetry. Okay, so calorimetry क्या होता है? Like basically पहले कैलोरीमीटर देख लेते हैं क्या होता है। हमारे पास बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें निकालना है कि एक सब्सटेंस में कितनी अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, और बेस एक्चुअल में ये कहना कि कितनी हीट है, दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट, बट बेसिकली ये जिस टेम्परेचर पे है, इसके कॉन्टैक्ट में दूसरा टेम्परेचर रखोगे तो आप ये चेक करना चाहते हो कि हीट ट्रांसफर कितनी हो रही है। अगर हमें ये पता करना हो तो कैसे करते हैं? वी जनरली टेक, अब एक आपने बॉक्स लिया सपोज, इस बॉक्स के ऊपर आपने लगा दिया वुडन आइसोलेशन, कि हीट अंदर से बाहर ना जाए। ठीक है, यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ से बाहर ना आए, तो आपने एकदम सिस्टम को आइसोलेट कर दिया। ठीक है, अब इस वुडन आइसोलेशन के अंदर आपने भर दिया पूरा पानी, आपने इसे फिल कर दिया पानी। पानी मतलब या कोई भी लिक्विड भी डाल सकते हैं ऑफ नॉन स्पेसिफिक हीट, जिसकी स्पेसिफिक हीट आपको पता हो। ठीक है, यहाँ पे आपने एक हॉट सब्सटेंस डाल दिया। ठीक है, एंड आपने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया एक स्टिरर, दिस इज माई स्टिरर, और यहाँ पे आपने लगा दिया एक थर्मामीटर। ठीक है, दिस इज माई थर्मोमीटर। सो आपको ये पता है कि ये सब्सटेंस है जो कि पहले गर्म था, ये किसी टी टेम्परेचर पे था पहले। ठीक है, इट हैज़ लाइक अगर ये गर्म है ऑब्वियसली बात है, तो ये पानी को अपनी हीट देगा एंड वाटर विल स्टार्ट टू, लाइक वाटर का टेम्परेचर विल स्टार्ट टू राइज। ठीक है, तो आपको इनिशियली पानी का टेम्परेचर पता है, लेट्स सपोज दिस इज सम T1 टेम्परेचर, ये थर्मोमीटर से आप रीडिंग लेते रहोगे। ठीक है, नाउ विद टाइम ये जो मटेरियल है, ये जो आपने सब्सटेंस डाला है, ये पानी को गर्म करता रहेगा और स्टिरर से आप पानी को हिलाते रहोगे। ठीक है, नाउ जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ से और हीट ट्रेवल नहीं हो रही पानी के अंदर, या फिर जिस भी लिक्विड आपने लिया है उसके अंदर हीट ट्रेवल नहीं हो रही है, इन दैट केस आप स्टिरर अब हिलाना बंद कर सकते हो, बिकॉज अब पानी यूनिफॉर्मली हीट अप हो चुका है। मतलब देखो अगर ये सब्सटेंस गर्म है तो इसके आसपास वाला पानी विल बी मोर होटर एज कम्पेयर टू पानी जो यहाँ पे होगा। स्टिरर का काम है कि यूनिफॉर्मली पूरे पानी को हीट करता रहे, तो मतलब जो टेम्परेचर यहाँ पे है वही टेम्परेचर यहाँ होना चाहिए, वही इस कोने में होना चाहिए पानी का। ठीक है, और आराम से हिलाना है, मतलब ऐसे भी नहीं कि पानी की काइनेटिक एनर्जी आप ऐसे ही बदलते रहो, तो आराम से हिलाना है, लेकिन पूरे पानी को आपको हिलाते रहना है यूनिफॉर्मली, ताकि हीट हो जाए, मतलब जो हीट यहाँ से निकली है वो पूरे पूरे पानी के अंदर वही हो, आई मीन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली। ठीक है, मतलब जब उसको जाते रहेंगे तो टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। हाँ ऑब्वियस, मतलब देखो जो ये हीट सब्सटेंस है आपका, ये बहुत गर्म था, इसने अपनी हीट दी पानी को, इसने अपने पड़ोस वाले पानी को, राइट, और ये पड़ोस वाले पानी को आप मिक्स करते गए इन कंप्लीट दिस बीकर, तो आपका पूरा पानी यूनिफॉर्मली हीट अप हो चुका है। ठीक है, एंड वी कीप ऑन रीडिंग द टेम्परेचर कि क्या क्या आधे घंटे में क्या टेम्परेचर रीडिंग हो चुकी है, एक घंटे में क्या हुआ, एंड सो ऑन, ये हम रीडिंग निकालते रहते हैं, रीडिंग नोट डाउन करते रहेंगे। ठीक है, सो दिस डिवाइस इज नोन एज कैलोरीमीटर। ठीक है, दिस इज कैलोरीमीटर। अब कैलोरी क्या होती है? 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज 4.186 जूल्स। ठीक है, कैलोरी क्या है? दिस इज अनदर यूनिट ऑफ हीट विच इज 4.186 जूल्स। ठीक है, ओके, सो नाउ द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर इज कि भाई जितनी हीट इस सब्सटेंस ने रिलीज करी है उतनी ही पानी ने गेन करी होगी। इतना से बेसिक लॉजिक हमें ध्यान रखना है
कितनी सब्सटेंस में से हीट निकली है, सारी कहाँ चली गई, पानी ने एब्जॉर्ब कर ली होगी। ठीक है, सो नाउ विल सी। अब हमें देखना है बेसिकली कि जब बर्फ मेल्ट होती है तो व्हाट हैपन्स एंड व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ, अगर आपने बर्फ के अंदर पानी मिक्स कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स एक आई मीन फ्लो चार्ट से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस होएगा। सपोज आपके पास है 100 ग्राम बर्फ है आपके पास, 100 ग्राम आइस एट से -15 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ से आपको कन्वर्ट करना है इन सेम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब 100 ग्राम आपको स्टीम बनानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाउ मच हीट डू यू नीड, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम बर्फ आपके पास है एट -15 डिग्री सेल्सियस, आपको यहाँ से बर्फ बना स्टीम बनानी है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ऑब्वियसली सेम अमाउंट की स्टीम। सो हाउ मच हीट डू यू नीड, तो कैसे निकालेंगे, एनी गेसेस? बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल लगेगी, वेरी गुड। ओके, सो बेसिकली सबसे पहला हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले 100 ग्राम आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास है, 100 ग्राम आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से लेकर हमें वो हम हीट देते रहेंगे तो क्या बनेगा, विल गेट 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने हीट दी है दैट इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ लाइक गोइंग टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, सो और ये वैल्यू कितनी आएगी हीट की, दिस इज ms डेल्टा टी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो रहा है टेम्परेचर का चेंज एंड द हीट इन्वॉल्व्ड इज मैनिफेस्टेड इन अ वे ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, पहला प्रोसेस आपका ये हुआ। इसके बाद क्या आएगा, 100 ग्राम बर्फ बन चुकी है आपके पास। अब क्या आएगा, नाउ अब आपकी स्टेट चेंज होगी, 0 डिग्री सेल्सियस से जाएगा 0 डिग्री वाटर में। ठीक है, 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में। सो हीट इन्वॉल्व विल बी m टाइम्स ऑफ L। ठीक है, फिर m इज द मास, L इज द लेटेंट हीट। हमने आई थिंक कर लिया लेटेंट हीट, या नहीं किया अभी तक? हाँ, लेटेंट हीट वी हैव डिस्कस। सो m इंटू L इज द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व। यहाँ पे क्या आएगा, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, टेम्परेचर रिमेन्स सेम। फेज चेंज होते टाइम आपका टेम्परेचर नहीं बदलता है, जो भी आप हीट देते हो दैट गोज सिंपली इन चेंजिंग द मोलिकुलर स्ट्रक्चर, या फिर फेज चेंज करने का काम आता है, टेम्परेचर नहीं बदलता है, ध्यान रखना। जब भी लेटेंट हीट की बात आती है दैट मीन्स टेम्परेचर शुड नॉट चेंज। ठीक है, एंड दिस गोज इन लेटेंट हीट टू चेंज द फेज। अगला प्रोसेस आपके पास क्या बन चुका है, यू हैव नाउ, वो अभी वैल्यू फिक्स होती है, मतलब आपको बताई जाएगी वैल्यू उसकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज कि 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री विल गिव यू 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, अब 0 डिग्री पानी बन चुका है। यहाँ से मैं क्या बनाना, अगला प्रोसेस क्या आना चाहिए, वी शुड, हाँ, सो अब आप इसको हीट करोगे, सो हीट इन्वॉल्व विल बी मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ ms डेल्टा टी, वेयर दिस शुड बी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यहाँ पे आया था स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। एंड यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली योर टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, एंड या we'll talk in terms of specific heat of water. So बनेगा क्या आपके पास, you'll get 100 ग्राम water at 100 डिग्री सेल्सियस। अगेन 100 डिग्री के बाद क्या होगा, water will start to boil and the next process will be like again phase change होएगा आपका। So Q is equals to ml, फिर यहाँ पे आएगी आपकी वेपराइजेशन होएगा। ठीक है, एंड
हीट इन्वॉल्व, अगेन आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, एंड you have change in phase. This gives you 100 gram of steam at 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये प्रोसेस आपका, ये 4-5 स्टेप्स आपके रहेंगे। क्लियर है? ओके, सो अच्छा, लेटेंट हीट की वैल्यूज हैव वी डिस्कस्ड और नॉट? वैल्यूज नहीं करी मैंने, ठीक है, आते हैं उस पर। एक बार इस क्वेश्चन के थ्रू ही हम कर लेते हैं सॉल्व। ऊपर वाला है, ओके। पहले हम अपना इसी क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन पिक करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास है 100 ग्राम ऑफ बर्फ है एट -15 डिग्री सेल्सियस। हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के बारे में पता करना है। सो कुछ वैल्यूज जो हैं वो आपको याद रखनी है, सच एज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बिल्कुल इसी डायग्राम से बात करते हैं। सो यहाँ पे पहले स्टेप में आपकी हीट इन्वॉल्व है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। सो Q1 इज MS डेल्टा T ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट आपकी आइस की है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, इसकी वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, दिस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। बोलो। नहीं, सब में होती है। हाँ, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में होता ही है। जैसे आप इवन दो आप गैसेस की बात करो, तो आपने सुना होगा लिक्विड हाइड्रोजन भी एग्जिस्ट करती है, लिक्विड नाइट्रोजन भी एग्जिस्ट करती है। किस टेम्परेचर पे कर रही है वो अलग बात है। तो लिक्विड नाइट्रोजन, हाँ, बन पाती होगी मे बी। ड्राई आइस सुना आपने नाम? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सॉलिड भी होती है। वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर ही बदला हुआ उसका, तो वो CO2 नहीं है, वो कार्बन है, ग्रेफाइट, आई थिंक सो, है ना? CO2 थोड़ी है वो, ग्रेफाइट। हाँ, वो कार्बन है, जस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज टोटली डिफरेंट थिंग। जब ड्राई आइस एग्जिस्ट कर रही है सो मे बी प्रेशर इंक्रीज करने पर आपकी लिक्विड नाइट्रोजन सॉलिड ही बन जाएगी। आई एम नॉट श्योर कि, लाइक आई एम नॉट अवेयर किस टेम्परेचर बनेगी, किस प्रेशर पे बनेगी, बट हाँ बन सकती है। बट लिक्विड नाइट्रोजन एग्जिस्ट एंड आई, एज फार एज आई कैन रिकॉल, इट इज एट 77 केल्विन। 77 केल्विन मतलब -200 के आसपास डिग्री सेल्सियस, ठीक है। किस टेम्परेचर में एग्जिस्ट करेगी दैट वी आर नॉट अवेयर, लेकिन बनती है आराम से, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, दिस इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, ठीक है। एक कैलोरी कितना होता है? दिस इज 4.186 जूल्स पर दैट्स इट, ओके, दिस इज जस्ट जूल्स। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है। टेल मी द स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ जूल्स पर ग्राम केल्विन, जल्दी। हाँ, हाँ, इसी को आपको कन्वर्ट करना है। 0.5 कैलोरी पर ग्राम केल्विन है, इसको आपको जूल्स में कन्वर्ट करके बताना है कितना आएगा। जल्दी बताओ, ये यही चीज पेपर में गड़बड़ हो जाती है। 0.5, हाँ, मल्टीप्लाई करना है खाली, बताओ। दिस विल बी 2.093 जूल्स पर ग्राम केल्विन। यही आपको अगर केजी में निकालनी हो तो क्या बनेगी? दिस इज 2.0, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 ग्राम को हीट करने में आपको 2 जूल लग रही है एनर्जी, तो 1 किलोग्राम में कितनी कर लगेगी आपकी एनर्जी? 2000। 1 मिनट में, हेलो, हाँ जी। सो कितना है ये? दिस इज 2.093 जूल्स पर केजी केल्विन, ठीक है। देखो ये वैल्यूज हैं, आसान है, तो आप बेटर है इसको याद रखो, कन्वर्जन साथ साथ याद रखो कैसे करना है, जिस भी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़े आपको, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस बिकम 0.5,
नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये कितनी होती है? दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम। काफ़ी आसान वैल्यूज हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन। तो ये कितना बन जाएगा इन जूल्स पर ग्राम केल्विन? दिस विल बिकम 4.186 joules per gram Kelvin, and the same will be 4186 joules per kg Kelvin. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, अब आती बात लेटेंट हीट। दो हमारे पास वैल्यूज हैं। फर्स्ट इज जब आइस से लेके वाटर कन्वर्जन हो रहा है, इन दैट केस वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो लेटेंट हीट ऑफ fusion, this is while conversion from ice to water। तो ध्यान रखना है वैल्यूज। आइस टू वाटर कन्वर्जन में जो लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है उसकी वैल्यू होती है आपकी 80 कैलोरी पर 80 कैलोरीज पर ग्राम। ठीक है, सेम कन्वर्जन आपको अगर केजी में करना है तो बन जाएगा 80,000 कैलोरीज पर केजी। ठीक है, सेम कन्वर्टिंग टू जूल्स इंटू 4.186। ठीक है, 80,000 इंटू 4.186 जूल्स पर केजी केल्विन, सॉरी जूल्स पर केजी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट इज इन कन्वर्जन फ्रॉम आइस सॉरी वाटर टू स्टीम। हाँ, लिक्विड टू स्टीम यू विल हैव लेटेंट हीट ऑफ, याद है वैल्यू? सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसकी वैल्यू होती है आपकी 540 कैलोरीज पर ग्राम। सेम यू कैन कन्वर्ट टू कैलोरीज, किलो कैलोरीज पर ग्राम, और किलो कैलोरीज पर केजी, और जूल्स पर केजी। ठीक है, सो दिस विल बी, हाँ जी, हाँ। तो बर्फ जल्दी पिघल रही है, बर्फ थोड़ी हीट देने से बर्फ पिघल जाएगी, लेकिन स्टीम बनाने के लिए यू विल बी नीडिंग मच मोर एनर्जी। ठीक है, इंटू 4.186 जूल्स पर केजी। ठीक है, सो अब हमें उस कैलकुलेशन पे चलना है। ठीक है, तो 100 ग्राम हाँ ये लो, कहाँ से? यहाँ से नहीं, नीचे। ओके, ओके, ये लो, दिख रहा है? ओके, ऑल राइट, चले आगे। सो ये भी लिखने हैं वैल्यूज, ये तो क्या क्वेश्चन? ऑल राइट, सो ये आपकी वैल्यूज हैं। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो हमारा प्रोसेस क्या था? वी हैव टू कन्वर्ट 100 ग्राम आइस एट -15 डिग्री सेल्सियस से हमें कन्वर्ट करना है 100 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो टोटल हीट इन्वॉल्व विल इन्वॉल्व ऑल दीज स्टेप्स। इसमें आएगी सबसे पहले Q1 प्लस Q2 एंड सो ऑन अप टू Q4 Q5 तक आएगी आपकी।
ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप Q1, फर्स्ट केस में हीट कितनी आएगी, दिस इज इक्वल्स टू MS डेल्टा टी, और यहाँ S कितना किसका आएगा, दिस विल बी ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। ठीक है, जल्दी बताओ वैल्यू कितनी आएगी, MS डेल्टा टी, S फॉर आइस, दिस इज मास कितना है, अभी ग्राम में ले सकते हो, लास्ट में कन्वर्ट कर लेना सारी। ठीक है, सो 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 0.5 कैलोरीज, तो यूनिट लिखते रहना साथ साथ, कैलोरी पर ग्राम केल्विन, इनटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 15। ठीक है, डिफरेंस है, कैलोरी में लिखो सेल्सियस में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू 100 ग्राम इंटू दिस, सो 1500/2 कितना हो गया, 750 हो गया, दिस इज 750 कैलोरीज, पहला हो गया डन। सेकेंड स्टेप, दिस विल बी कन्वर्जन, तो ये हमने क्या कर लिया, आइस एट -15 से वी हैव गोन टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगला स्टेप क्या आएगा, हाँ, तो रेट ऑफ फ्यूजन, दिस मीन्स M इंटू LF, दिस इज मास कितना है 100 ग्राम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरीज पर ग्राम, दैट मीन्स दिस बिकम्स 8000 कैलोरीज। ठीक है, सो ये हमारा हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्रीज, दिस विल इंक्लूड MS of water into delta T, that means mass of water again 100 ग्राम ही पानी है, specific heat of water 1 calorie, 1 calorie per gram, and temperature difference is again 100, so ये कितना आ जाएगा, this is coming out as 10,000 calories। ठीक है, next step Q4, this is M into L vaporization, so 100 into 540 calories per gram, this becomes 54,000 calories। ठीक है, ऐड करो 54 64 72 72 और 750, 1500/2, हाँ, 72,000 प्लस 750, सो दिस बिकम्स 72,750 कैलोरीज। ठीक है, इसी को अगर आपको जूल्स में कन्वर्ट करना है तो 72750 इंटू 4.186 जूल्स। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो इसमें हमने यूज किया कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट कि भाई जितनी हीट यहाँ से निकली है उतनी वहां से जाएगी, उधर जाएगी। ठीक है, एंड बेसिकली जितनी हीट आप दे रहे हो सारी कहाँ यूज कर रही है, पानी के फेज चेंज करने में, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने में, ये आपका कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। बेसिकली जो फ्लूइड्स में हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कि भाई अगर इधर से पानी आया तो इधर से निकल जाएगा, दैट मीन्स ना तो पानी कहीं पे ऐड हुआ है, कहीं से कोई और पाइप एक्स्ट्रा नहीं आई है, ना ही पानी कहीं पे लीक कर रहा है, और ना ही कहीं पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ठीक है, और कहाँ जाएगी, मतलब है तो यही प्रोसेस ना, मतलब बेसिकली कहीं और, ना तो कहीं और से हीट आ रही है, ना ही कहीं पे एस्केप हो रही है। ठीक है, सो लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल नंबर 3, एक बार आप ट्राई करो इसको। पहले आप मुझे एक्सप्लेन करोगे कैसे, और फिर आप अटेम्प्ट करना इसको। दिस इज द क्वेश्चन। एक्सप्लेन इट टू मी, कैसे करेंगे इसको। हम्म,
कॉपर बेसिकली पानी की आउटर कवरिंग कॉपर है, उसके बाद वुडन है, इस तरह का मटेरियल। उससे हमारा क्या निकल जाए? हाँ, बिल्कुल। बट कॉपर का ही क्यों लेना है, पानी का कुछ नहीं होगा। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे क्वेश्चन दोहराओ, क्वेश्चन में बोला क्या है इन्होंने, व्हाट आर दे सेइंग? क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है। सेम वाटर। पानी को डाला कैलोरी मीटर में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही एकदम। अब बताओ क्या कह रहे हो, कैसे करेंगे? हम्म हम्म, पता है, हाँ बिल्कुल। हम्म, क्यों आ गया? ओके, सही। एल्युमिनियम का पहले आपने हीट किया है, 100 डिग्री पे ले आ चुके हो। इवेंचुअली एल्युमिनियम कितने पे आ जाएगा लास्ट में? 23 पे। तो अमाउंट ऑफ हीट इजेक्टेड फ्रॉम एल्युमिनियम वो कितनी आएगी? द सेम एज हीट एक्वायर्ड बाय वाटर एंड कॉपर। ठीक है, सो विल से heat lost by aluminium is equals to heat gain by water plus copper। yes or no? ठीक है, इतना करना है हमें। तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम कितना आएगा? एल्यूमिनियम का फाइनल टेम्परेचर इज 23 डिग्री सेल्सियस, सो विल राइट मास ऑफ एल्यूमिनियम स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। अच्छा, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको निकालनी पड़ेगी यूजिंग, मतलब आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है, ठीक है, तो वहीं से पिक करनी पड़ेगी आपको वैल्यूज। ओके, सो दिस इज मास ऑफ कॉपर स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर टाइम्स डेल्टा टी। कॉपर का टेम्परेचर कितना है, चेंज डेल्टा टी आएगा? बताओ, कॉपर का डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। हाँ, इनका 3 आएगा, बिकॉज इनिशियली 20 पे थे और बाद में इनका 23 हो जाएगा फाइनली। ठीक है, सो मास ऑफ एल्यूमिनियम कितने दे रखे हैं आपको? 0.047 kg, नॉट ग्राम। वैसे कर लो, मर्जी आप। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रखना किस में आपको, मतलब हर जगह यूनिट सेम रखनी है। तो एल्यूमिनियम को अगर आप इसमें रखोगे तो यूल से 47 ग्राम्स स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये उस टेबल में चेक करेंगे हम। हाँ, अच्छा ये निकालना हमें, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू डेल्टा टी इज, सो और इसके बीच में 7, हाँ 77, हाँ, दिस इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर इज 0.14, अगेन यू कैन से 14 ग्राम्स। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर आपको चेक करनी पड़ेगी एनसीईआरटी से, ये होती है कॉपर की होती है 386 जूल्स पर किलोग्राम केल्विन। अब देखो, गड़बड़ यहाँ होगी, ये स्पेसिफिक हीट आपकी कॉपर की दे रखी है इन्होंने 386 जूल्स पर केजी केल्विन, तो ये भी आपको सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, कर दे सेम।
ठीक है, सो 14 ग्राम्स की जगह हम क्या लिखेंगे 0.014। ठीक है, इतने केजी। अच्छा ओके, माय बैड। सो दिस बिकम्स 0.14 into 386 joules into delta T becomes 3 plus mass of water is 250 ग्राम, so 0.25 kg. Specific heat of water is 1000 calories per kg के, हाँ 1000 kg कैलोरीज पर kg केल्विन। सो अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.186 से और मल्टीप्लाई होगा, इतने जूल्स पर kg केल्विन। ठीक है, यहाँ से आपको ये एल्यूमिनियम की SAL निकालनी है। अच्छा, आप उस तरह समझ रहे हो, ठीक है। सो देखो, दो तरीके से कर सकते हो आप या तो ये कहो कि हीट गिवन बाय दिस इज इक्वल्स टू हीट गेन बाय दिस एंड दिस, या फिर आप लिखो कि टोटल हीट एस्केपिंग द कैलोरीमीटर इज जीरो। तो आप लिखोगे -77 वाली चीज इसमें आएगी, मतलब हर एक में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, सो विल से Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू जीरो, या तो ये लिखो, या फिर क्या करो, इन दोनों को उठा के आपने राइट साइड में रख दिया। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो तो यू विल सिंपली राइट TF - TI, तो आंसर सब में सेम आ जाएगा। नहीं समझे? मतलब अगर आप इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करोगे, देन यू कैन से TF - TI में पुट करूंगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसमें आएगा -77। ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, इतनी जितना इसने लॉस किया उतना इन्होंने गेन किया है, तो उसमें सिर्फ डिफरेंस लेंगे आप, नॉट फाइनल माइनस इनिशियल। अब करो, सोल्व करो, एल्यूमिनियम की बताओ स्पेसिफिक हीट कितनी आ रही है। हेलो, हाँ जी। A better option is to convert everything into calories and then find out। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको सूटेबल लगे, बिकॉज जूल पर केजी की दे रखा है तो वैसे भी कर सकते हो, बट आई फील कि कैलोरी में करोगे तो आप आसान रहेगा, बट निकालने को किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो इसमें आपकी ये कैलकुलेशन बच जाएगी। इस वाले को आप अभी इनिशियली के लिए 4.186 से डिवाइड कर दो खाली, दैट्स इट। करोगे तो सब जगह यूनिफॉर्मिटी से। 10.9, 10.9 क्या, 10.9 कैलोरीज एल्यूमिनियम का, तो मतलब 40 जूल पर क्या, ग्राम या केजी? 40 जूल थोड़ी आएगा यार। आंसर इज 911, 911। आंसर इज 911, 911 जूल्स पर केजी केल्विन। तो यू वांट मी टू सोल्व? हाँ, और तुम्हारा कैलोरीज ही 40 आया सिर्फ, जूल्स 900 है। वेट वेट वेट, लेट मी सॉल्व। सो अब देखो, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बट लेट्स सी। सो 0.047 है इंटू 77, अगर 8 से करूँ, 8 5 ज़ा 40, तो 4000 पड़ रहा है ना, लेट्स राइट 3500 इसको, और 3 पे डेसिमल है ना, सो 3.5 आ जाएगा ये, आई होप सो। 77 इंटू ये 80 इंटू 50 बनेगा आपका 4000, हाँ तो 3.5, आई थिंक दैट इज राइट। ठीक है, सो 3.5 S एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू, सो यू हैव 386 इंटू 3, तो 350 मतलब 1150 ही हो जाएगा। इसको तो आराम से हो जाएगा, लेट्स डू इट। 18 1 24 25 एंड 9 2 है ना, हाँ ठीक है। सो 1158 इंटू 0.14 प्लस 0.25 इंटू 4.186 इंटू 1000,
दिस बिकम्स 250 गुना में 4, 250 इंटू 1000 इंटू 4 बिकम्स 1000. सो बेसिकली ये और ये मिलके अप्रोक्सीमेटली 1 बन रहा है, तो आई विल जस्ट राइट इट 1100. ठीक है, ठीक है ना भाई. देखो ये 0.4 मतलब 1/4 है, ये 4.186 है, तो ये आपका बनेगा 1.04, 1 हाँ 1.04. तो अप्रोक्सीमेटली 1050 कर लो इसको, 1050, दैट्स इट. ठीक है, तो अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना रह गया. एस एल्यूमिनियम कितना बन जाएगा? सो 3.5 इंटू एस एल्यूमिनियम बिकम्स 1158 इंटू 0.14 प्लस 1050. इसको 0.14 से तो कितना बनेगा? लेट्स डिवाइडेड बाय 6. इसको 6 से डिवाइड करना, रफली कितना आएगा? 1156/8 दिस विल बी 155 बचेगा आपके पास. यू कर इट विद 9 एंड देन 1 हाँ 55 बचा ना. देन यू हैव 18 से आएगा 3 प्लस 1050. सो दिस इज कमिंग आउट एज 1243 एस एल्यूमिनियम अपॉन 3.5. ज़्यादा गड़बड़ आ गई भाई, कुछ मिस किया क्या हमने? किससे? वन बाई सिक्स कितना होता है? 0.16 होता है. तो 0.14 को मैंने 1/6 मान अप्रोक्सीमेट किया थोड़ा सा. ठीक है, ये ध्यान रखना. 1/6 से 0.16, 166 ऐसे होता है. तो अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आंसर आएगा हमारा. अभी मैं आपको सिर्फ लाइक जल्दी करने का तरीका देख रहे हैं क्या आंसर आ सकता है. सो 1050 प्लस 193 बिकम्स 1243 अपॉन 3.5. तो वो 400 के आसपास आ रहा है भाई. 900 कैसे बन रहा है यहाँ पे? समथिंग वी हैव डन मिस्टेक. क्या मिस्टेक हुई है? We have 77 इंटू 0.047, 3.6 आ रहा है. मैंने 3.5 लिखा है, कोई बात नहीं. सो आई हैव 1.14 इंटू 386 इंटू 3, 162 आ रहा है. मैंने 193 लिखा है. अच्छा, इसको ये 162 बन रहा है बट मैंने 193. चलिए कोई नहीं, और देखते हैं. एंड 0.25 इंटू 1000 इंटू 4.186, 1046. मैंने 1050 लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, वो रह गया. हाँ, इंटू 3 कर लो. सो ये कितना रह गया फिर? दिस इज कमिंग आउट एज, ये हटा दो. सो 3.5 एस एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 193 प्लस 1050 इंटू 3, दैट बिकम्स 3150. ठीक है, सो 3.5 एल्यूमिनियम इज इक्वल्स टू 3150 प्लस 200. हाँ जी, देखो जब यहाँ पे मैंने 0.14 था, मैंने 0.166 माना. थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसको. लेट्स राइट इट एज 190. ठीक है, वैसे उससे भी कम आएगा, 180 समथिंग या उससे भी कम बन सकता है, बट अप्रोक्सीमेट करने के लिए 3150 प्लस 200 कितना आएगा? 3350. राइट, लेट्स राइट 3330 अप्रोक्सीमेशन. ठीक है ना, 40 मान लो, कोई एक ही बात है. वो अभी हम सिर्फ रफ वैल्यूज निकाल रहे हैं. सो एस एल्यूमिनियम कितना या एस एल्यूमिनियम कितना बनेगा? दिस विल बी 3340 बाय 3.5. तो क्या आएगा? रफली 0.9 समथिंग बनेगा आपका. 3340 बाय 3.5, 3.5, 954 बन रहा है. दिस मच जूल्स पर केजी केल्विन.
आंसर है 911। इतना अप्रोक्सीमेशन हमने किया तो ये गड़बड़ आ रही है। अगर इसको थोड़ा और सही करोगे तो ये और थोड़ी कम हो जाएगी, 160-70 पहुंच जाएगी वैल्यू। दिस विल बी 3300, तो पूरा 910 समथिंग आ जाएगा आंसर। ठीक है, दिस इज हाउ वी अप्रोक्सीमेट। ठीक है, हर बार आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ओके, चले आगे। नेक्स्ट इज, अच्छा आपने सब्लिमेशन और ये पढ़ा हुआ है या नहीं? हम्म, ओके, चलिए ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत और है इसके अंदर कंसेप्ट, विल टॉक अबाउट इट। अभी पहले वो देखते हैं हम कि अगर मैं आपको बोलूँ ग्राफ लोड करना है आपको इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वर्सेस हीट गिवन, तो ग्राफ कैसा बनेगा? मतलब यू हैव आइस एट से -15 अगेन, उसी के लिए आपको ये ग्राफ लोड करना है, टेम्परेचर वर्सेस हीट गिवन का, हीट गिवन टू द आइस और द सब्सटेंस। हम्म, देन हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ आके रुक जाएगा। अब द क्वेश्चन फॉर यू इज, अगर मैं इस ग्राफ की लाइक सेक्शन 1 की, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर चेंज किसका? डेल्टा टी फोर आइस। अच्छा, इसकी स्लोप क्या देगी आपको? ये जो स्लोप है, दिस थीटा गिव्स यू व्हाट डज दिस गिव यू? दिस गिव्स यू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, वी नो क्यू इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा थीटा जो भी कह लो। ठीक है, सो डेल्टा टी अपॉन क्यू क्या देगा आपको? 1/ms। ठीक है, सो ये स्लोप आएगी आपको, ये स्लोप क्या देगी? स्लोप गिव्स अस 1/ms। अब ध्यान रखिए, अगर हीट गिवन आपने y एक्सिस बना दिया तो थिंग्स विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, हाँ ठीक है। सो ये थीटा 1 यहाँ पे आ गया। इफ आई टेक दिस एज माई थीटा 2, ये मेरा अगर थीटा 2 है, सो डेल्टा टी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 1/ms। अगर हम ये 4 ग्राफ 3, तो क्या दोनों की स्लोप सेम आएगी, अलग अलग आएगी? इफ दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, क्या थीटा 1 थीटा 2 बराबर आएंगे या अलग अलग आएंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, मास दोनों का सेम है लेकिन स्पेसिफिक हीट तो अलग अलग है। दिस इज फॉर वाटर, दिस इज फॉर आइस। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, दोनों का थीटा 2 अलग अलग, थीटा 1 थीटा 2 इज नॉट इक्वल्स टू थीटा 2। ठीक है, दस स्लोप्स आर डिफरेंट फॉर रीजन 1 and 3। फर्स्ट और थर्ड रीजन के लिए स्लोप्स आर डिफरेंट। सेकेंड मतलब नेक्स्ट चीज जो हमें बात करनी है वो ये है कि अगर आपसे पूछूं कि ग्राफ 1 में या ग्राफ 3 में स्लोप किसकी ज्यादा होगी, तो क्या बताओगे? क्वेश्चन इज, और ये क्वेश्चन जो है दिस कुड बी योर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। ठीक है ना? हाँ। हम्म, हम्म, ओके, स्लोप ऑफ विच रीजन आउट ऑफ 1 and 3 इज लार्जर। स्लोप ज्यादा का मतलब है कि वर्टिकल ज्यादा है, कौन है सर? कैसे बताओगे? हाँ, आप सही बताया। सो विल से
स्लोप इज इक्वल्स टू 1/ms, ठीक है, एंड वी नो S ice इज लेस देन S water, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, स्लोप इन रीजन 1 इज ग्रेटर देन स्लोप इन रीजन 3, ठीक है। सो दिस कुड बी अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके लिए इसके अंदर, मतलब वही है, देखो कॉन्टेक्स्ट दे दिया आपको, वहां से क्वेश्चंस पुट हो रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और दूं, एग्जांपल 10.4। हम्म, सेम मास के लिए आइस का, हाँ, हम्म, दोबारा अच्छा एक मिनट, मुझे लगा भी क्वेश्चन पुट, तो आप कह रहे हो आइस की डेंसिटी कम है, यस, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, आइस आइस का वॉल्यूम, आइस की वॉल्यूम ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू वाटर। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप एक काम करिए, पानी को जग के अंदर, लाइक लोहे का जो स्टील का जग होता है, उसमें डाल के फ्रीजर में रख दो, ठीक है। स्टील के जग के अंदर पानी भरा आपने और उसको फ्रीजर में रख दिया, जब वो बर्फ जमेगा ना, तो पानी, वो बर्फ थोड़ी सी ऊपर आ चुकी होगी, एंड देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी जो आपका जग है वो नीचे से कर्व हो चुका होगा ऐसे। वाई? बिकॉज वाटर विल एक्सपैंड, आइस विल एक्सपैंड ऑन कूलिंग, ऑन फ्रीजिंग बेसिकली, ठीक है। ये करिए। हाँ मर्जी आप, बट व्हेन 150 ग्राम आइस एट 0 डिग्री मिक्स विद 300 ग्राम पानी एट 50 डिग्री इन कंटेनर, रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7, कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। हाँ कर सकते हो आप, बट बेटर है कि आप किसी और तरीके से कर लो, लाइक ओके डू इट हाउ यू आर फीलिंग, उसके बाद देखते हैं क्या गलती आएगी। तो हमने क्या किया, मतलब आप अगर इस तरीके से लेके चलो कि नेट हीट इज इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या लिखा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी, मतलब बेसिकली MS TF माइनस TI फॉर वाटर, S फॉर वाटर, ठीक है। यहाँ पे आ गया नेगेटिव, सो 6.7 माइनस 50 पानी के लिए, देन वी हैव हाँ 150 ग्राम हमारे पास आइस थी, जो कि हमने कन्वर्ट करी पहले पानी में, तो उसका लिख दिया 150 ग्राम इंटू LF, एंड आई हैव रिटन 150 ग्राम इंटू 1 कैलोरी पर ग्राम केल्विन, विच इज स्पेसिफिक हीट फॉर अगेन वाटर, इंटू TF माइनस TI। तो पानी का टेम्परेचर बाद में कितना आ गया, 6.7, इनिशियली कितना था, 0 डिग्रीज। दैट्स इट। इसको सोल्व करिए, कितना आएगा, सो वी हैव 43.3 इंटू 300 विद अ नेगेटिव साइन, प्लस 150 इंटू 6.7, सो 15 सिक्स 7 आपका होता है, हाँ 6 7 पे आएगा आपका 105,
तो 100 मान लो इसको, 1000 हो जाएगा ये आपका, ठीक है। 1000 कैलोरीज भाई, 7 पे 105 होती है, 6.7 पे 990 लाइक 95 समथिंग आएगी, तो लेट्स टेक इट 1000 प्लस 150 गुना में LF इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये कितना बनेगा, 2 डेसिमल हैं, ये उड़ा दीजिए, 0 कर दिया। 4330 इंटू 3, 4 3 12 होता है, 4330 इंटू 3 कितना बनेगा, और 5 3 होएगा 15, 4 3 12, 5 3 15, 4330 का क्या बनेगा, कैन आई से 13,000 प्लस 1000 विद अ नेगेटिव साइन प्लस 150 इंटू LF इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बिकम्स 12,000, सो 150 टाइम्स LF इज इक्वल्स टू 12,000, डन। LF कितना आ गया, 12,000 बाई 150, सो 1200 बाई 15, 3 से काट दो, ये बनेगा 400 बाई 5, 80 आ गया, 80 कैलोरीज बाई ग्राम कर लो। यही तो होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। वो थोड़ा वो ऊपर नीचे आएगी, वो कैलकुलेशन आप देख लेना एक्जैक्टली, बट हमने बहुत ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है। आएगा तो 78 से लेके 82 के बीच में कहीं आनी चाहिए वैल्यू। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10.5 इज फॉर यू टू सोल्व एट होम, ठीक है। वो आपको करना है, जो अगर नहीं होएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ओके, सो और क्या करना बताओ अभी, अब तो पूरा टॉपिक है, लेट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए क्या करें, लाइक इफ वी हैव 5-10 मिनट्स, तो क्या करें, एनी डाउट्स टिल नाउ? वो सिर्फ है तो थ्योरेटिकल, आपको पढ़ना है एक बार, मैं आपको बता देता हूँ क्या है सब्लिमेशन। एंड वो आपको पता है कि बेसिक सब्लिमेशन इज बेसिकली सॉलिड से एकदम डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जाना, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे काम आएगा दैट इज कि देखो, अगर हम एक ऐसी चीज़ करें कि सपोज हमने यहाँ 2 सपोर्ट लगाए, ये 2 सपोर्ट रखे हमने, और यहाँ पे हमने बर्फ की एक बड़ा सा ब्लॉक रख दिया, ठीक है। इस बर्फ के ब्लॉक के ऊपर ये बड़ा सा बर्फ का मैंने ब्लॉक रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इस बर्फ के ब्लॉक के ऊपर मैंने एक रस्सी लगा दी, दिस इज माई रोप, और इस रस्सी के मैंने यहाँ पे लगा दिया हैवी वेट, सेम पीछे की साइड में भी यहाँ मैंने वेट लगा दिया, ठीक है। हैवी वेट है थोड़ा सा, तो क्या होगा, इस वेट के कारण ये जो रस्सी होगी ये इस बर्फ पे प्रेशर डालेगी, और प्रेशर डालने के कारण ये यहाँ से इसके सराउंडिंग से पानी जो है, मतलब बर्फ जो है मेल्ट करना लग जाएगी, ठीक है। जब मेल्ट करेगी तो बेसिकली आपकी रस्सी थोड़े टाइम के बाद थोड़ी नीचे आ जाएगी, अगेन वो प्रेशर डाल रही होगी, थोड़ा और नीचे आ जाएगी, सो एक टाइम के बाद ये यहाँ तक पहुँच जाएगी, एंड ऊपर जो पानी होगा बिकॉज वो बर्फ के कॉन्टैक्ट में है, तो वो भी दोबारा से बर्फ जम जाएगी, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, ये धागा अपने आप इस बर्फ के बीच में पहुंच जाएगा, एंड अगर किसी को आप बताओगे तो पूछे कैसे किया आपने, गेटिंग इट और नॉट, कंडीशन क्या है। सो हुआ क्या है यहाँ पे, हमने क्या किया है, वी हैव इंक्रीज द प्रेशर, सो द कंसेप्ट हियर इज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, on increasing the pressure, melting point of ice changes और basically से decrease हो जाती है, decrease मतलब if we say मतलब better to say it increase मतलब higher temperature पे भी, okay, on increasing the pressure melting point of ice will, क्या बोलेंगे इसको, अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, सो मेल्टिंग, हाँ, इवन इफ द आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो अभी आपकी लाइक मेल्ट हो चुकी है, ठीक है। सो ये डिक्रीज हो चुका है आपका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इतने ही प्रेशर पे आपको -10 डिग्री रखना पड़ेगा, तब जाके बर्फ नहीं पिघलेगी, ठीक है। अगर आपका -10 नहीं हुआ, मतलब अगर मान लो 0 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है, तो मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। सो आपने प्रेशर इंक्रीज किया एंड मेल्टिंग पॉइंट
रिड्यूस हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। दिस इज नोन एज रेगुलेशन। ठीक है। दूसरा स्टेप, दूसरी चीज आती है, वो क्या होती है कि आपने सुना होगा जनरली कि पहाड़ों के ऊपर कुकिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, खाना पकाना मुश्किल होता है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू कुक फूड इन माउंटेन्स। ऐसा क्यों होता होगा? सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर पहाड़ मतलब हाइट पे अगर आप जाते हो तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर इज नाउ रिड्यूस्ड। जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम आ जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर, ऑन रिड्यूसिंग प्रेशर water boils at lower temperature। पानी जो है वो कम टेम्परेचर पे भी बॉईल करना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। हाँ। हम्म। इनडायरेक्टली विल नॉट से, इनडायरेक्टली मतलब हम ऐसा रिलेशन नहीं देंगे, हम सिर्फ स्टेटमेंट में बोल पाएंगे, ठीक है। इसका रीजन भी बताऊंगा इनडायरेक्टली क्यों नहीं बोलेंगे। तो पहले वही देख लेते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द प्रेशर वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, मतलब पहले अगर 100 डिग्री बॉईल हो रहा था तो अब 95 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। और बेटर मतलब आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर ऑफ द वैल्यू, बट हाँ सपोज कर लेते हैं 80 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा आई डोंट थिंक इतना वेरिएशन आएगा, बट लेट्स टेक 100 डिग्री जगह इस 80 डिग्री पे आपका बॉईल होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर आपने सब्जी रखी हुई है, लाइक गाजर है, बीन्स एंड वट एवर यू हैव, ठीक है। तो बीन्स और गाजर पकनी थी 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब पानी 80 डिग्री पे ही बॉईल हो रहा है, तो मतलब गाजर आपकी पक नहीं पाएगी ढंग से। पानी बॉईल हो रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, दैट इज बेटर कि भाई जल्दी बॉईल हो रहा है, कम कम हीट देने पे भी बॉईल हो जाएगा। लेकिन अ, जो आपकी सब्जी बननी है वो तो उसी टेम्परेचर पे पकेगी ना, उतनी हीट चाहिए उसको गाजर को पकने के लिए। अब वो पक नहीं पा रही बिकॉज उसका 100 डिग्री टेम्परेचर आ नहीं पा रहा, ठीक है। इसलिए कुक करना मतलब सब्जी को पकाना मुश्किल होता है, बॉईल करने में कोई दिक्कत नहीं, बॉईल करना इज बेटर, सब्जी पकाना इज डिफिकल्ट, सो कुकिंग इज डिफिकल्ट इन माउंटेन्स, ठीक है। या सो ये दो चीज़ें आपकी मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक है, एक 1.5 पेज का है, ये आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना। अ, अब ये देखो, वो खैर लोगों के इंटरेस्ट है कि वहाँ बाहर जाके मैगी खानी है, बट आई डोंट थिंक ये रीज़न होगा। ऐसा नहीं है कि घर पे लोगों के बनता नहीं है, बहुत अच्छी डिशेज होती हैं पहाड़ों की। उत्तराखंड साइड आप जाओगे तो वेज नॉन वेज दोनों में बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत अच्छी बनाते हैं। इवन वो लोग क्या कहते हैं 5-5 दिन तक चीज़ को गर्म करते रहते हैं, 5-5 कॉन्टिन्यूस दिन तक, 5 दिन तक, हाँ हड्डियाँ बॉईल करते हैं जानवरों की। तो वो पानी जो होता है वो और ज़्यादा डेंस हो जाता है, वो हड्डी उसमें से जो भी निकल निकल के बाहर आता है, ठीक है। मतलब दे आर ऑफ द फिलोसफी के अगर किसी को मारा है आपने तो उसको कंप्लीटली यूटिलाइज करो। आई हैड अ फ्रेंड जिसने मुझे चीज़ बताई थी। सो फिलोसफी के अकॉर्डिंग कि अगर हड्डी भी निकली है तो यू शुड यूज इट, मतलब एक आपने जानवर को मारा है तो यू शुड कंप्लीटली यूज इट, जो भी उसके वहां से निकला यू शुड ईट इट, अगर खा ही रहे हो तो, ठीक है। सो अब बाकी रीज़न क्या है दैट आई एम नॉट अवेयर, मे बी खाने का मन होता है लोगों को बाहर जाने का, इसलिए बाहर जाके दैट माइट बी द रीज़न, ठीक है। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, एंड एग्जाम्पल नंबर 10.4 प्लस क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करके आना नेक्स्ट क्लास में। 10.4 एग्जाम्पल नंबर 10.4 सेम क्वेश्चन है इसी टाइप का ही, हीट देनी है और टेम्परेचर चेंज और वो स्पेसिफिक हीट वगैरह आपको निकालनी है, ठीक है। जो डाउट हो फिर बता देना, ठीक है।